रॉयल्स की नई नवेली और स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 में है कई सारी दिक्कतें। नीलामी से पहले इन्होंने कई बड़े विदेशी प्लेयर्स को आउट कर दिया था। तो चलिए आज इस वीडियो में देख लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स का क्या हिसाब किताब है। एंड तक वीडियो को देखिए दोस्तों, हर टीम की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11 पर बात कर रहे हैं नीलामी के बाद, और आज वीडियो में राजस्थान रॉयल्स की बात करेंगे। लाइक और शेयर जरूर कीजिए वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन नीचे हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो। चलिए दोस्तों शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स के साथ। पिछले साल तक यहां पर जॉस बटलर, जो कि इंग्लैंड के कप्तान है, इंग्लैंड के और दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट ओपनर्स में से एक है, ओपनिंग करते हुए नजर आ रहे थे। लेकिन यार पता नहीं इनको क्या हुआ, क्यों हुआ, मुझे तो समझ नहीं आया ऐसे डिसीजन क्यों लेती है राजस्थान रॉयल्स की टीम। राजस्थान रॉयल्स की टीम ने जॉस बटलर को रिलीज कर दिया, नीलामी में वो ले पाए नहीं क्योंकि उतना पैसा इनके पास थे नहीं। अब जायसवाल और संजू सैमसन, जो कि कप्तानी और विकेट कीपिंग कर रहे हैं, यहां पर ओपनिंग करते हुए नजर आएंगे। अब अगर मैं बात करूं दोस्तों पिछले साल के मुकाबले इस बार इनके ओपनिंग कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन की, तो मुझे ये कमजोर नहीं लगते हैं, क्योंकि यशस्वी जायसवाल का उदय भी अब दुनिया के वन ऑफ द बेस्ट बैटर के रूप में माफ कीजिए हो चुका है। दूसरी तरफ संजू सैमसन प्रूव किया है कि वो विकेट कीपर और कप्तान के रूप में वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन है। तो दोनों ही ऑप्शन अच्छे हैं, और हम ये नहीं बोल सकते कि बटलर से बुरे विकल्प अब इनके पास है। लेकिन आप खुद ही सोचिए कि यहां पर अगर जॉस बटलर होते तो इस टीम को और कितना तगड़ा जैक लग सकता था। तो जॉस बटलर की कमी आपको खलने जरूर वाली है। पिछले साल बेशक उस तरह के फॉर्म में हमें दिखे नहीं थे, लेकिन बटलर है, आपको एक धुरी, आपको एक ताकत देते हैं। कई खिलाड़ी ऐसे होते हैं सिर्फ नाम काफी होता है मैदान पर, बटलर उनमें से एक थे। तो मुझे लगता है ओपनिंग के मामले में पिछले साल जैसे ही ये मजबूत है, लेकिन बटलर के जाने से कई सारी कमजोरियां आई हैं इनकी प्लेइंग 11 में, जो आगे आपको इस वीडियो में दिखेगी। जायसवाल संजू सैमसन ओपनिंग करेंगे इस बार। 10 में से रेटिंग दो भैया इनके ओपनर्स को आपके हिसाब से। पिछले साल इनका ओपनिंग कॉम्बिनेशन तगड़ा था या इस साल तगड़ा है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स के बारे में। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, राजस्थान रॉयल्स के ओपनर्स के बाद अब राजस्थान रॉयल्स के मिडिल ऑर्डर की बात कर लेते हैं। क्या मिडिल ऑर्डर में मिडिल मॉडल की स्थिति दिख रही है? समझ लेते हैं, क्योंकि नंबर 3 पर राणा, नंबर 4 पर पराग और नंबर 5 पर ध्रुव जुरैल उतरेंगे। जुरैल आपको कीपर का रोल भी देते हैं। पराग ने प्रूव किया है कि वो एक बड़े रिटेंशन के हकदार थे, और उन्हें राजस्थान रॉयल्स की टीम ने सही रिटेंशन दिया, क्योंकि आपको एक ऑलराउंडर टच भी देते हैं। बड़े फ्लेक्सिबल खिलाड़ी हैं, तो पराग इज बेस्ट। लेकिन हाँ, नीतीश राणा नंबर 3, अगर बटलर होते तो आप उनसे ओपनिंग कराकर नंबर 3 पर सैमसन को उतारते तो शायद एक अच्छा कॉम्बिनेशन जमता। लेकिन अब क्योंकि बटलर नहीं है, नीतीश राणा अब केकेआर की टीम का हिस्सा नहीं है, और इस बार राणा जी की एंट्री हो गई है भैया यहां पर, तो नीतीश राणा हमें नंबर 3 दिखने वाले हैं। और मेरे हिसाब से अगर राणा चले तो ये टीम बहुत तगड़ी रहेगी। लेकिन अगर राणा 3 नंबर पर नहीं चले, 3 नंबर एक बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होती है, और वहां पर अगर राणा नहीं चले तो फिर विकल्पों की तलाश इन्हें ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ऑप्शंस ढूंढने थोड़े से मुश्किल हो जाएंगे। तो यहां पर मुझे ये पिछले साल के मुकाबले कमजोर रखे। पराग और जुरैल ठीक है, राणा के स्थान पर अगर एक बेहतर विदेशी बल्लेबाज होता, और अगर बटलर ओपनिंग करते और नंबर 3 पर ही अगर सैमसन खेल जाते, तो ये शायद कुछ और नया तगड़ा कॉम्बिनेशन लगती। बाकी आप बताओ पिछले साल के मुकाबले इनका मिडिल ऑर्डर मजबूत है या कमजोर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखते चले जाना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब लोअर ऑर्डर की बात कर लेते हैं। नंबर 6, नंबर 7 ये वो पोजीशंस होती है जहां पर आपके ऑलराउंडर्स खेलते हैं, या वो पोजीशंस होती है जहां पर आपके फिनिशर्स खेलते हैं। नंबर 6 पर दोस्तों हेटमायर उतरेंगे, और पिछले साल तक हम देख रहे थे हेटमायर की पोजीशन थोड़ी ऊपर थी, लेकिन राजस्थान रॉयल्स को ये समझ में आया है कि हेटमायर अगर कम ओवर खेलेंगे और तेज रन बनाएंगे तो ज्यादा इफेक्टिव है। अगर आप उन्हें अर्ली उतार देते हो तो वो लंबी इनिंग नहीं खेल पा रहे हैं। दैट्स व्हाई नंबर 6 हेटमायर। नंबर 7 पर आपको एक ऑलराउंडर मिलता है हसरंगा के रूप में, जो ऑलराउंडर तो नाम के मेनली आपको स्पिन गेंदबाजी जो लंका की तरफ से और पिछले आईपीएलों में करते हुए आए हैं वो प्रोवाइड करेंगे। अच्छा, हसरंगा पिछले सीजन नहीं चल पाए और लगातार खराब पैच से गुजर रहे हैं, तो वो चीज प्रॉब्लमेटिक रहेगी, और राजस्थान रॉयल्स को फिर इनके स्थान पर कोई बड़ा स्पिनर नहीं मिलेगा, क्योंकि ना अश्विन है इस बार, ना आपके पास यूजी चहल है। तो ये दोनों विकल्प चले गए हैं, एंड आई थिंक कि यहां पर ये लोग फंस सकते हैं, क्योंकि क्या यूजी चहल की रिप्लेसमेंट हसरंगा है? शायद 3 साल पहले, 2 साल पहले थी, अब नहीं है। और यूजी चहल कंसिस्टेंट रहे हैं, हसरंगा वैसे रहे नहीं है आईपीएल में। तो मुझे लगता है यहां पर ये कमजोर हुए हैं, क्योंकि अगर आप यहां पर अश्विन या चहल को उतारते तो वो आपको ज्यादा इफेक्टिव रहते, और हसरंगा मुझे ऐसा लग रहा है पर्सनली कि शायद थोड़े से डाउनग्रेड कर सकते हैं। तो नंबर 6, नंबर 7 हेटमायर ठीक है, आपको पावर हिटिंग मिलती है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले मुझे इस बार ये लोग कमजोर लगते हैं, जस्ट बिकॉज आपके पास यूजी चहल नहीं है। और यूजी चहल का काम भाई यूजी चहल ही कर सकते हैं, अगर आप भी
मेरी बात से सहमत है तो कमेंट बॉक्स में बताना। बाकी आप बताओ आपके हिसाब से इनका लोअर ऑर्डर पिछले साल के मुकाबले कमजोर है या मजबूत है, अपनी राय लिख दो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अब इनके गेंदबाज, टैलेंटर्स, प्रॉपर पेसर्स और स्पिनर्स की बात कर लेते हैं। तो आर्चर, तीक्ष्णा, संदीप शर्मा और मेडवाल नंबर 8, 9, 10 और 11 पर यहां पर इनकी गेंदबाजी को संभालते हुए नजर आएंगे। अब अच्छा, इनकी पिछले साल से कंपैरिजन करें तो बोल्ट खेलते थे, चहल और अश्विन यहां पर थे, लेकिन इस बार बोल्ट नहीं है। और क्या बोल्ट को आर्चर रिप्लेस कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता, क्योंकि आर्चर के साथ इंजरी एक बड़ा इशू रहा है और अभी भी उनकी इंजरी के बारे में कुछ कह नहीं सकते आप। तो बोल्ट का काम कर रहे थे, वो यहां पर नहीं हो रहा है आर्चर के माध्यम से। हाँ, तीक्ष्णा एक अच्छी पिक है, अगर चहल नहीं है, अश्विन नहीं है और अगर तीक्ष्णा और हसरंगा है तो काइंड ऑफ आप ठीक ठाक मैनेज कर लेते हो। लेकिन शर्मा और मडवाल पर इंडियन पेस बॉलिंग रहेगी। शर्मा, संदीप शर्मा पिछले साल चले थे, दोनों मीडियम पेसर है। आकाश मडवाल से उम्मीदें काफी ज्यादा होंगी, क्या प्रूव कर पाएंगे सब कुछ समय बताएगा। तो यहां पर ये लोग फंस सकते हैं। जैसा कि मैंने कहा, कई बड़े विदेशी प्लेयर्स और इंडियन प्लेयर्स को आउट कर क्या उनकी सीधी रिप्लेसमेंट आई है गेंदबाजी और ऊपर से बल्लेबाजी में बटलर की सीधी रिप्लेसमेंट, यहां से बोल्ट की सीधी रिप्लेसमेंट, चहल की सीधी रिप्लेसमेंट दिख नहीं रही है। तो मुझे लग रहा है भैया राजस्थान रॉयल्स थोड़ी सी कमजोर हुई है और गेंदबाजी में भी वो चीज झलक रही है। तो भैया ये थी भैया राजस्थान रॉयल्स की स्ट्रॉन्गेस्ट प्लेइंग 11। ये वो स्ट्रॉन्गेस्ट 11 खिलाड़ी है जो मेरे हिसाब से इनकी प्लेइंग 11 में खेलते हुए नजर आएंगे, जिसमें हेटमायर, हसरंगा, आर्चर और तीक्ष्णा इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स रहेंगे। पिछले साल इनके 4 फॉरेन प्लेयर्स में बटलर का नाम होता था, ट्रेंट बोल्ट का नाम होता था, जो इस बार नहीं है, जो कि शायद इनको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। बाकी ये मेरी राय है, आपके हिसाब से राजस्थान रॉयल्स की प्लेइंग 11 कैसी है? पिछले साल से मजबूत है या कमजोर है? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में लिखो। टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन कर लो, नीचे लिंक, इस वीडियो को लाइक और शेयर करो और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब का बटन भी नीचे वहीं हिट कर दो, बेल आइकन दबा दो।